शारदा जी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू का नाम कविता था और छोटी बहू का नाम निधि था। शारदा जी की दोनों बहुएं देखने में खूबसूरत थीं। बड़ी बहू कविता गांव की रहने वाली थी और सिर्फ मैट्रिक पास की थी। वहीं छोटी बहू निधि शहर की रहने वाली थी और ग्रेजुएट थी। छोटी बहू निधि एक अखबार में विज्ञापन देखकर अपनी सासू माँ के पास गई और बोली, मम्मी जी हमारे बगल में जो बड़ा सा प्राइवेट स्कूल है ना, उस स्कूल में टीचर की वैकेंसी निकली है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने चली जाऊं। सासू माँ ने कहा, हाँ, यह भी कोई पूछने वाली बात है बहू। आखिर इतनी पढ़ी लिखी होने का क्या फायदा जो घर में सिर्फ खाना बनाओ। अगले दिन निधि कम इंटरव्यू देने जाती है और शाम को आते वक्त 1 किलो मिठाई लेकर घर आती है, क्योंकि उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। घर आते ही अपनी सासू माँ से कहती है, मेरी नौकरी लग गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी। अरे बहू, यह तो बहुत खुशी की बात है। आज से मेरी बहू तो नौकरी वाली हो गई है। कम से कम घर के खर्चे में तो हाथ बटाओगी। बड़ी बहू को देख लो, इतने साल हो गए नौकरी नहीं कर सकती है, तो घर के काम में कम से कम सिलाई कढ़ाई का ही काम कर ले। तभी बड़ी बहू कविता आती है और वह अपनी देवरानी को बधाई देते हुए कहती है, यह तो बहुत खुशी की बात है निधि, तुमने अपनी पढ़ाई का सही उपयोग किया। काश मैं भी तुम्हारे जैसे ग्रेजुएट होती तो मैं भी नौकरी करती। सास बोली, अरे बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती है तो घर में ही बहुत सारे काम होते हैं। अगल बगल के कपड़े ही सिल लो, उससे भी आमदनी हो जाती है। लेकिन नहीं, तुम्हें घर में बैठने से फुर्सत मिले तब तो कुछ करोगी। छोटी बहू निधि बोली, हाँ भाभी, सासू माँ सही कह रही हैं। घर में भी तो आप कुछ काम कर सकती हैं। आप चाहे तो अपना बुटीक खोल सकती हैं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि देखो, एक बहू तो नौकरी करती है और दूसरी बहू घर में सिर्फ खाना बनाती है और बैठकर आराम फरमाती है। बड़ी बहू कविता बोली, निधि, तुम घर के कामों को इतना छोटा क्यों समझती हो। घर के काम से फुर्सत मिले तब तो कोई काम बाहर का करे। और मुझे लगता है कि घर के काम करने में कोई बुराई नहीं है। एक हाउसवाइफ है तभी सब लोग अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। निधि बोली, भाभी, बचपन से मैं भी कभी हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती थी। मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं नौकरी करूंगी और आज मुझे नौकरी मिल गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। घर के काम में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। सासू माँ बोली, छोटी बहू, लेकिन घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना। आज तो एक के साथ हो तो बड़ी बहू तुम्हारा काम कर देती है, लेकिन जब अलग रहने लगोगी तो तुम्हें अपना काम तो खुद ही करना पड़ेगा ना। निधि बोली, देखिए मम्मी जी, या तो मैं नौकरी करूंगी या तो घर का काम करूंगी। एक साथ मैं दोनों काम नहीं कर सकती हूँ। भाभी जब कुछ नहीं करती हैं तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। बड़ी बहू कविता चुपचाप खड़ी होकर अपनी देवरानी निधि की बातें सुन रही थी। बड़ी बहू स्वभाव से सीधी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। अगले दिन सुबह कविता बोली, निधि, तुम्हें कितने बजे तक स्कूल जाना है ताकि मैं तुम्हारा नाश्ता जल्दी से बना दूं। निधि बोली, बस भाभी, 1 घंटे में निकलने वाली हूँ। फटाफट से मेरा नाश्ता और लंच दोनों तैयार कर दीजिए। कविता बोली, ठीक है निधि, तुम फटाफट से तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए जल्दी से नाश्ता और लंच पैक कर देती हूँ। सास बोली, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। दोनों जेठानी और देवरानी मिलकर इतना बढ़िया से घर को संभाल रही हैं। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से तालमेल मिलाकर जिंदगी की गाड़ी चलाते रहो। कविता बोली, मम्मी जी, निधि को स्कूल जाने हैं तो मैंने सोचा जल्दी से उसका नाश्ता और लंच पैक कर देती हूँ। सास बोली, बहू, यह सब तो ठीक है, लेकिन कब तक तुम अपनी देवरानी की सेवा करती रहोगी। तुम भी तो कुछ करने की सोचो। मैं तो कब से कह रही हूँ कि एक छोटी सी बुटीक की दुकान खोल लो। सब लोग कहेंगे कि जेठानी और देवरानी में कितना अंतर है। छोटी बहू नौकरी करती है और बड़ी बहू सिर्फ घर के ही काम करती है। लोग तो मुझे ही गलत कहेंगे कि देखो कैसी सास है, बड़ी बहू से घर का काम करवाती है और छोटी बहू को नौकरी करने भेजती है। कविता बोली, ठीक है मम्मी जी, एक बार मैं आपके बेटे से बात कर लेती हूँ, फिर अगले महीने से अपनी दुकान खोलने के बारे में सोचती हूँ। स्कूल से लौटते ही देवरानी निधि सोफे पर बैठ गई और अपनी जेठानी को आवाज देते हुए बोली, भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज 1 कप चाय बनाकर दे दीजिए ना।
पहला दिन था ना, तो ज्यादा थक गई हूँ। नौकरी का पहला दिन था, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। कविता बोली। निधि, यह लो अपनी चाय। चाय पीकर थोड़ी देर आराम कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े तलती हूँ। निधि बोली। थैंक यू भाभी। भगवान करे सबकी जेठानी आप ही की तरह हो, जो बिल्कुल स्वीट हो। संडे का दिन था, सब लोग देर से सोए हुए थे, लेकिन जेठानी कविता सुबह सुबह उठकर घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसका पति राकेश बोला। कविता, माना कि तुम निधि जितनी पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि इंसान नौकरी ही करे। क्यों? तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह झाड़ू लगाने और घर के काम करने में बिता दोगी? अपना काम तो और अच्छा होता है, नौकरी से भी अच्छा। कविता बोली। सही कह रहे हैं जी। आपकी मम्मी जी कई दिनों से कह रही हैं, क्योंकि मुझे कढ़ाई सिलाई का हुनर है, तो मैं अपना बुटीक की दुकान क्यों ना खोल लूं। मैं आपसे पूछने ही वाली थी। राकेश बोला। इसमें पूछने की क्या बात है? अगले महीने सड़क के किनारे वाले कमरे की दीवार तोड़कर मैं शटर लगवाकर गेट लगवा देता हूँ। उसी में तुम अपनी बुटीक की दुकान खोल लो। देखो कविता, मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि जब से निधि ने नौकरी ज्वाइन कर ली है, तब से माँ का रवैया तुम्हारे प्रति बदल गया है। तो मैं इस तरह से इज्जत नहीं मिलती जैसे कि निधि को मिलती है। माँ को यह लगता है कि निधि नौकरी करती है, इसलिए वह तुमसे ज्यादा काबिल है, इसलिए तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। घर के कामों के लिए हम कोई नौकरानी भी तो रख सकते हैं। जब से निधि ने नौकरी ज्वाइन किया है, अब तो घर के काम में भी हाथ नहीं लगाती है। बस नौकरी जाती है, आराम से घर में बैठकर टीवी देखती है। कुछ भी जरूरत हो, अपनी बड़ी जेठानी कविता से फरमाइश कर देती है, जैसे कविता जेठानी ना होकर उस घर की नौकरानी हो। एक दिन उनकी सासू माँ शारदा जी की बहन रूपा शारदा जी से मिलने उनके घर आई। ड्राइंग रूम में बैठकर दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी कि तभी बड़ी बहू कविता चाय और बिस्किट लेकर अपनी मौसी सास को देने आई। रूपा बोली। अरे बड़ी बहू, मुझे आए आधा घंटा से ज्यादा हो गया, लेकिन छोटी बहू अभी तक नजर नहीं आई। कहाँ है वो? शारदा जी बोली। रूपा, तुम्हें पता नहीं है, छोटी बहू अब नौकरी करने लगी है। तुम्हारे आने से 5 मिनट पहले ही नौकरी करके घर आई है। अपने कमरे में आराम कर रही होगी। अभी बुलाती हूँ उसे। अरे ओ छोटी बहू, जरा इधर आओ तो। देखो कौन आया है। मेरी बहन रूपा आई है, तुमसे मिलना चाह रही है। छोटी बहू निधि अपने कमरे से आकर रूपा जी को नमस्ते करती है और बोली। नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? रूपा बोली। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते, मेरे बगल में आकर बैठो। निधि बोली। क्या बताऊं मौसी जी, अब से मैंने नौकरी ज्वाइन की है ना, नौकरी से आते ही थक जाती हूँ, इसलिए आकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। रूपा बोली। दीदी, आपने बताया नहीं कभी कि आपकी छोटी बहू नौकरी करने लगी है। शारदा जी बोली। अरे रूपा, मैं तुम्हें बताना भूल ही गई थी, अभी कल से ही तो नौकरी करने जा रही है। आज इसका दूसरा दिन है। रूपा बोली। दीदी, आपकी दोनों बहुएं कितनी अच्छी हैं। छोटी बहू नौकरी करती है और बड़ी बहू ने तो कितने अच्छे से घर को संभाल रखा है। कविता बोली। मौसी जी, मैं भी अगले महीने से अपना बुटीक खोलने वाली हूँ। क्यों मम्मी जी? शारदा जी बोली। रूपा, बड़ी बहू सही कह रही है, मैंने ही इसे सलाह दी है कि कब तक घर के कामों में उलझी रहेगी। आखिर तेरे पास भी सिलाई कढ़ाई का हुनर है, उसका इस्तेमाल कर। रूपा बोली। सही कह रही हो दीदी, अब जमाना बदल गया है, सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। सिर्फ औरतों का काम घर संभालना नहीं है। दो पैसे पास होते हैं तो आगे भविष्य के लिए भी अच्छा होता है। अगले महीने बड़ी बहू कविता ने भी अपना बुटीक खोल लिया। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर के काम करती और दोनों मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।